ये परमार सर की जो PYQ सीरीज 5वीं चल रही है उसका लेक्चर 21 है। इसका पहला क्वेश्चन है, द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस अकर्ड कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्प्लिट जो बैक स्टोरी थी, आफ्टर बंगाल पार्टिसिपेशन 1905 में जो वेरियस एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट थे इमर्ज हुए थे, जैसे स्वदेशी और बॉयकॉट। सम लीडर हु वांटेड टू टेक दीज एंटी पार्टिसिपेशन मूवमेंट जो ऑल इंडिया लेवल पर ले जाने जाते थे उन्हें एक्सट्रीमिस्ट बोला गया, और दो हु रेस्ट्रिक्टेड टू द बंगाल रीजन में ही रखना चाहते थे उन्हें मॉडरेट बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है। जैसे एट सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था, प्रिसाइडेड बाई रास बिहारी घोष, एक्सट्रीमिस्ट वांटेड तिलक एज प्रेसिडेंट चाहते थे एंड मॉडरेट अपोज चूज रास बिहारी घोष को चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में बट गई थी 1907 में, एंड दे हैड आइडियोलॉजी डिफरेंस एज वेल। मॉडरेट बिलीव इन ट्रिपल पी, पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, जबकि एक्सट्रीमिस्ट वर मेड टू लीव इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हुआ था 1916 वाले सेशन में एट लखनऊ में, एंड प्रिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट 1916 जॉइंट पैक्ट था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, हु एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन 1879 इन महाराष्ट्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव बलवंत फाल्के थे। फॉर्म्ड रामोसी पीसेंट फोर्स इन्होंने फॉर्म किया था। बिरसा मुंडा, मुंडा रिवेलियन जो चला था अगेंस्ट दिकोसिया आउटसाइडर 1899 में। एंड जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थडे 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। झारखंड क्रिएटेड ऑन 15 नवंबर 2000 को। संथाल जो रिवेलियन होता लीड बाई सिद्धू एंड कानू मुर्मू इन 1855 और 56 में चला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु एमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर टुक द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो बलबन ने ली थी, जिसका शासन था 1266 से 87। इल्तुतमिश 1211 से 36, रजिया 1236 से 40, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक था। ऑल दीज रूलर हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, डिटेल में इनका डिस्कशन किया जा चुका है, इसलिए इसमें नहीं डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में? इट इज़ बिल्ट कम्प्लीटली विद मार्बल से बना हुआ था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी वाला सही है, इट वॉज बिल्ट बाई मुगल प्रिंस आजम शाह ने बनवाया था। एंड इट इज़ ब्यूरियल प्लेस ऑफ औरंगजेब वाइफ रबिया उद दुर्रानी ऑल्सो नोन एज दिलरास बानो बेगम का था। एंड इट इज़ इमिटेशन ऑफ द ताजमहल ड्यू टू इट्स सिमिलर डिजाइन के कारण। औरंगजेब के बारे में और डिटेल है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था 1658 से 1707 तक था। इन्होंने फतेह ए आलमगीरी लिखी थी, फतवा ए आलमगीरी। किल्ड नौवे जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को इसने मार दिया था। एंड एग्जीक्यूटेड दारा सिको, हिज ब्रदर था, उसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया था। इसने बैटल लड़े थे धर्मर्थ का 1658 में, और बैटल ऑफ शामूगढ़ 1658, बैटल ऑफ देवरॉय 1659 में। टाइटल इसने जिंदा पीर लिविंग संत की धारण की थी। एंड ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। जय सिंह जो थे वो इसी की तरफ से लड़ रहे थे। अपॉइंटेड महोत्सव रिलीजियस ऑफिसर इसने अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो जो 1919 का एक्ट है उसके तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे, वायसराय थे चेम्सफोर्ड। जबकि 1909 का था उसे मार्लेमेंटो बोला जाता है। मार्लेमेंटो छोटा नाम है, तो 1909 भी छोटी ईयर्स है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है, तो ये ईयर भी बड़ी है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो 1919 वाला था, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू अदर रिलीजन जैसे एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, सिख एटसेट्रा। जबकि 1909 का था, उसने मुस्लिमों को ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रोविंस में इसने। इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन सेंटर एंड डिवाइडेड सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट में। फर्दर बाइफरकेटेड इनटू रिजर्व्ड जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस आते थे, एंड ट्रांसफर्ड जिसमें हेल्थ और सैनिटेशन आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया?
इनका 6 साल का टेन्योर होता है ऑन और टिल 65 ईयर ऑफ एज, जो पहले हो जाता है उसी के हिसाब से रिटायर होते हैं। नॉन एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड गाइड एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ते हैं। जैसे पार्ट 5 में आता है ये, चैप्टर 5 आर्टिकल 148 से लेके 151 तक दिया है इसमें। अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बी आर अम्बेडकर मेंशन्ड कैग एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कैग रिलेटेड आर्टिकल जो 148 है उस 148 से 151 तक कैग से ही रिलेटेड आर्टिकल हैं। आर्टिकल 148 में बताया गया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज सारी 148 में ही दी गई हैं। आर्टिकल 149 ड्यूटी एंड पावर ऑफ कैग के बारे में बताया गया। आर्टिकल 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 151, जिसमें अडल्ट ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। फर्स्ट जो कैग थे बी नरहरि राव थे एंड प्रेजेंटली कौन है, संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फेज 12 में पूछा गया था कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ बोथ हाउस मेंशन्ड इन आर्टिकल 83 में मेंशन है। लोकसभा का 5 साल का होता है और कैन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम ऑफ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा का कोई ड्यूरेशन नहीं होता बिकॉज इट इज अ परमानेंट हाउस। 1/3 जो मेंबर होते हैं रिटायर्ड एवरी ईयर रिटायर होते रहते हैं। नेशनल इमरजेंसी पार्ट 18 में आती है, आर्टिकल 352 में। इमरजेंसी डिस्कस की जा चुकी है प्रीवियस लेक्चर में। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, 352 में लगती है नेशनल इमरजेंसी, 356 में लगती है जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मानसून। तो इनकरेक्ट चुनना है, जो करेक्ट है उन्हें पढ़ते हैं। जैसे द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अफेक्ट द इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं। नंबर बी पे दिया है द साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशियन गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। ये तो सही है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। तीसरा द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहिती एंड डार्विन इन नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो ला नीना और एक होता है लानीना, एक होता है, एक कौन सा होता है, लानीना और एक होता है, एक और नीना कोई होता है, वो दोनों आपके मानसून पे डिपेंड करते हैं। डी द वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस होता है अगर ड्यू टू विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून, नहीं ये इसकी वजह से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मानसून का जो वर्ड है मौसम से लिया गया है, मीन्स सीजनल या रिवर्सल ऑफ द विंड होता है। समर हीटिंग क्रिएट लो प्रेशर ओवर लैंड एंड वार्म एयर राइजेज हो जाती है एंड ड्रो इन मॉइस्ट एयर फ्रॉम ओशियंस एंड कोरियोलिसिस फोर्स डिफेक्ट बेंड एंड एडिंग द साउथ वेस्ट फ्लो को मदद करते हैं। एंड साउथ वेस्ट जो मानसून होता है नेम्ड फॉर इट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ वेस्ट, जैसे साउथ वेस्ट से आ रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून। जैसे ये मानसून मान लो मैंने एरो खींचा तो ये है आपका साउथ और वेस्ट, जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन से नाम रखा जाता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं 14 डिग्री नॉर्थ हेल्प ट्रिगर करने में मदद करती हैं मानसून को। विंड स्प्लिट इनटू अरेबियन सी ब्रांच जो वेस्टर्न घाट को हिट करती हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कराती हैं। सब ब्रांच मूव टुवर्ड अरावली गिव्स लिटिल रेन। बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है मूव्स टू नॉर्थ ईस्ट वाले हिल्स गारो खासी जयंतिया एंड माशिनराम जो है खासी हिल्स गेट हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड बोथ ब्रांचेस मीट ओवर पंजाब रीजन में मीट करती हैं। कॉज रेनफॉल ड्यू टू द कन्वर्जेंस के कारण रेनफॉल होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये गया हाई प्रेशर बनता है और लो प्रेशर आपका इधर की साइड लो प्रेशर बनता है यहाँ पे। इक्वेटोरियल वेस्टीरियल साउथ वेस्ट मानसून विंड यहाँ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा डिटेल और पढ़ लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ऑनसेट या प्रोग्रेशन ऑफ मानसून जो होता है
मानसून अराइव इन वेस्टर्न घाट केरला फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। स्प्रेड अक्रॉस इंडिया वाई मिड जुलाई तक स्प्रेड कर जाता है। ब्रेक इन मानसून 1 से 2 वीक ड्राई स्पेल आफ्टर ऑनसेट ऑफ मानसून के बाद 1 से 2 वीक तक ड्राई स्पेल रहता है। रिवर्सल या रिट्रीट ऑफ मानसून जो होता है, रिट्रीट बिगिन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे आता है तो ये वाला एरो होता है मतलब साउथ वेस्ट, और जब वापस होता है तो नॉर्थ वेस्ट से वापस होता है, ऐसे वापस होता है नॉर्थ वेस्ट अराउंड सितंबर में। कॉज्ड बाई साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ ITCC जो जोन होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, ये साउथ की तरफ मूव कर जाता है। मीटिंग जॉइन ऑफ नॉर्थ, ये क्या है, एनी और साउथ नॉर्थ और साउथ ट्रेड विंड्स जो होती हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स का मतलब कन्वर्जेंस हो जाता है। एंड लीड टू हाई प्रेशर ओवर लैंड रिवर्सिंग विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। विंड फ्लो कोरियोलिसिस फोर्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं, फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब पॉइंट है इसमें, नॉर्थ ईस्ट जो है या रिट्रीटिंग मानसून नॉन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर में ब्रिंग रेन टू कोरोमंडल तट पर लेके आता है, स्पेशली तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला एरिया। पीरियड जो मार्क्ड बाई अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है, हॉट ह्यूमिड डे पोस्ट मानसून। एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, सीजन जैसे जून से सितंबर के बीच साउथ वेस्ट मानसून चलती है। नॉर्थ जो ईस्ट मानसून है वो अक्टूबर और दिसंबर में। विंड डायरेक्शन जो होती है इसकी साउथ वेस्ट होती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है और इसकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलती है। सोर्स ऑफ मॉइस्चर इंडियन ओशियन होता है, जबकि इसका बे ऑफ बंगाल होता है। रीजन अफेक्टेड मोस्ट ऑफ इंडिया, जबकि इसका साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु जो कोरोमंडल तट वाला एरिया है वो। टाइप ऑफ रेनफॉल, इसमें हैवी रेनफॉल होती है, इसमें मॉडरेट रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो पेनुम्ब्रा जो होती है सोलर एक्लिप्स नहीं होता। सोलर एक्लिप्स जिसमें सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। लूनर एक्लिप्स होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। ये वाला जो एरिया है उसे फुल शैडो जोन बोला जाता है, और पार्शियल शैडो जोन जो बोला जाता है वो इस वाले एरिया को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे फुल शैडो जोन है और जो नीचे वाला एरिया है उसे पार्शियल शैडो जोन बोला जाता है। सोलर इक्लिप्स के बारे में बात करें, उम्ब्रा ये होता है और पेनुम्ब्रा ये गया, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, ये एंतुम्ब्रा और ये क्या दे रहा है, पार्शियल सोलर, एनुलर सोलर और टोटल जो सोलर होता है वो होता है ये। नेक्स्ट दे रहा है, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर एक ही लाइन में होते हैं तो दिस इज कॉल्ड सिजगी पोजीशन बोली जाती है। उम्ब्रा जो होता है डार्क शैडो होती है, जबकि पेनुम्ब्रा लाइट शैडो होती है। न्यू मून अमावस्या, ये क्या है, ABCD का नया वर्ड है ना, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो न्यू मून किसे बोला जाता है, अमावस्या। फुल मून जो पूरा है, पूरी चीज़ होती है उसे ही तो फुल मून बोलेंगे। सेकेंड फुल मून इन अ मंथ ऑफ कैलेंडर ब्लू मून बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालको इज एन इंडियन गवर्नमेंट एंटरप्राइज डीलिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो बॉक्साइट से डील करता है। नेक्स्ट जो एल्यूमिनियम ओर होता है, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लोकेटेड इन उड़ीसा। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो जो आर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसकी टेक्सोनॉमी जो होती है, इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हाईआर्की। जो ट्रिक फॉर एनिमल किंगडम होता है PC², PAQ और MEC, ये आपको सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। PC², PAQ, MEC। P फॉरीफेरा, C शिलेंट्रेट या निडेरिया, C टीनोफोरा, P प्लेटी एलमेंथिस, A एस्की एलमेंथिस, A एनलीडा, A ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, एचनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। और ट्रिक टू लर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। तो नीचे से जाना, जैसे सम फॉर स्पीसीज, G फॉर जीन्स, F फॉर फैमिली, अवर फॉर ऑर्डर और क्लास फॉर क्लास, प्ले फॉर फाइलम एंड कबड्डी फॉर कबड्डी। तो सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट इसी का, जो ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है और सीलोमेट होते हैं। लार्जेस्ट क्लास अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा इज इंसेक्ट होता है। लार्जेस्ट क्लास जो है इस फाइलम के अंदर वो इंसेक्ट होती है। एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो, सिल्वर फिश, क्रे फिश, क्रैब्स और स्कॉर्पियन। मॉलस्क का जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसमें जिगली या सॉफ्ट बॉडी होती है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस या डेविल फिश, स्नेल या स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चैन एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फार्मूला CH3 CH2 CH2 CO2H। तो इसका हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप ऑफन अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन एंड इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मतलब इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे एल्केन जो होता है, ये एल्केन होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एरीन या बेंजीन एक ये वाला फॉर्म मतलब इसका शेप होता है बेंजीन का। हेलो एल्काइन जो होता है वो आपका आर के साथ एक्स लग जाता है और एक्स में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो एल्काइन हेलोजन होते हैं वो लग जाते हैं। अमाइन का फार्मूला होता है आर के साथ एक एन लग जाता है, RCN इसे नाइट्राइल बोला जाता है, RCOO इसे एसिड हैलाइड बोला जाता है, एसिड हैलाइड। एल्कोहल में आर के साथ जो लगता है वो OH लगता है। ईथर ROR होता है। ओ जो तो OCC एपो एक्साइड होता है। एल्डिहाइड RCHO होता है। R के साथ एक O और लग जाए तो उसे कीटोन ग्रुप बोला जाता है। R के साथ SH लग जाए तो थियोल होता है। RC के साथ डबल बॉन्ड N और 2 R उसे एमाइड बोला जाता है। C के साथ 3 O और 1 R, 2 C और 1 R लग जाए तो उसे बोला जाता है एनहाइड्रेट। RCOR ईस्टर बोला जाता है और RCOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन अकर थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे संबंधित, जैसे गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्म्ड इन अ टेस्टिस, ओवम फॉर्म्ड इन अ ओव्यूल्स, मियोसिस कंप्लीट एट फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट होती है। ओव्यूलेशन सेकेंडरी ओसिड रिलीज्ड इनटू फॉलोपियन ट्यूब उसे ओव्यूलेशन बोला जाता है। स्पर्म जो ट्रेवल थ्रू सर्विक्स टू रीच फैलोपियन ट्यूब एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जब प्लस ओवियम फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। गेस्टेशन जायगोट डेवलप इनटू जो फीटस होता है या फोइटस होता है, फॉलोड बाई पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ होती है। बेबियोपोरस गिव बर्थ, ओविपोरस जो अंडे गिव बर्थ, ओविपोरस जो अंडे देते हैं थ्रू लेइंग एग्स, और ओवोविविपोरस एग्स लेइंग मैमल्स एग्जाम्पल डेवलप्स इनसाइड मदर्स बेबी। मैमल्स एग लाइंग मैमल्स एग डेवलप इनसाइड मदर बेबी, ओवोविपोरस। ये आपका जो होता है प्रोस्ट्यूट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्ट्यूट ग्लैंड है, ये पेनिस है, ये ग्लैंस पेनिस है, टेस्टिकल, एपिडाइमिस, डक्टस डिफेन एंड इजेक्टरी जो डक्ट होता है ये हो जाए यूरिनरी ब्लैडर, और सेमिनल वेस्कल ये फैलोपियन ट्यूब होती हैं। ये वाली फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी होती है, यहाँ पे ये ओवरी हो गई, यूटेरस ये गया, सर्विक्स ये गई, वेजना ये गया, हाइमन, ओवरी प्राइमरी सेक्स, ओवरी जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ फीमेल प्रोड्यूस एग्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। लाइट रे इंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया बोला जाता है, जिसे आई डोनेशन में ये यूज किया जाता है। ह्यूमन आई एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, वेयर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, जब इमेज का फॉर्मेशन ना हो तो उसे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज रेटिना पर होती है। एंड ऑप्टिकल नर्व क्या होती हैं, सेंड मैसेज टू द ब्रेन को मैसेज सर्व करती हैं ये। और रोड सेल क्या होती हैं, रोड सेल आपकी जो होती हैं
ब्लैक एंड वाइट इमेज का फॉर्मेशन करती हैं। कौन सेल सेंसिटिव टू कलर सेंसिटिव होती हैं? ये जो आयरिस होती है, आयरिस कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल एंड डिटरमाइन आई कलर, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कोई होती है। और कॉर्निया जो है, इसी को तो आई डोनेट करते हैं, जब आई डोनेशन में यूज किया जाता है, इसी से लाइट एंटर करती है। प्यूपिल कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग को, अमाउंट को कंट्रोल करती है। लेंस जो होता है हेल्प एन इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। सिविली ये क्या दिया है, सीलरी बॉडी एंड मसल्स फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ लेंस, उसे सीलरी बॉडी एंड मसल बोला जाता है। कंजक्टिवा, ये कंजक्टिवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू पटियाला घराना। तो जो आपके आमिर खान है वो इंदौर घराने के हैं। घग्गे नजीर खान मेवाती घराने के हैं। फ़तेह अली खान एंड अली बख्श खान फाउंडर थे मियाँ कल्लू पटियाला घराना। बड़े गुलाम अली खान नोन एज टॉनसन ऑफ द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग हुज ऑटोबायोग्राफी इज डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। बेनजीर भुट्टो की थी, डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पद्म अवार्ड जो होते हैं। अब पद्म अवार्ड कैन बी यूज्ड, करेक्ट पूछ रहा है, एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू द अवार्ड नेम इन नो, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 होता है ये। एंड टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड टू बी गिवन इन ए ईयर शुड नॉट मोर देन 150 नहीं 120 से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। बट जो एक्सेप्शन था 139 2025 में दिए गए थे। जो पद्म अवार्ड्स होते हैं एनुअली दिए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द नेम ऑफ द अवार्ड आर नेवर पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ये तो गलत बात है, पब्लिश्ड तो होता है अखबारों में। पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करें, गिवन ऑन द इवनिंग ऑफ रिपब्लिक डे। जैसे पद्म अवार्ड्स होते हैं विभूषण, भूषण और पद्मश्री। विभूषण सबसे बड़ा पद्म अवार्ड होता है, फिर भूषण सेकंड नंबर पे, फिर पद्मश्री तीसरे नंबर पे आता है। 2025 में 7 लोगों को मिला है ये। नेक्स्ट, अच्छा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसमें 17 क्वेश्चन करवाए थे सर ने। और जो क्लासें हैं उनकी ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। 22 वाली क्लास करा दी थी, अब 21 से पहले अब 20 भी कराई जाएगी। और जो सर आगे की क्लासें कराएंगे वो आगे की भी आपको कराते जाएंगे साथ के साथ।